हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में मिलता है। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कोड नहीं लगाना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना। सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि अब कौन से टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो टॉपिक है आपके सामने आय और अन्य लक्ष्य। तो हम पहले आय की बात करेंगे और फिर दूसरे लक्ष्य के ऊपर भी बात करेंगे। टॉपिक होगा कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है विकास। तो बात करते हैं कि आय क्या है और लक्ष्य क्या है, इनको हम क्या करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले टॉपिक में हमने कुछ बातें करी थी। एक बात आपने नॉर्मली देखी होगी पिछले टॉपिक में, जो बात करी थी कि नियमित काम, लोग कहते हैं नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें, ये सारी चीजें तय क्या करती हैं। नियमित काम की बात करें, बेहतर मजदूरी की बात करें या उपज के लिए अच्छी चीज के बारे में बात करें, तो ये तय क्या करती है ना। नियमित काम क्या तय करेगा, बेहतर मजदूरी क्या करती है, और उत्पाद की, जो भी उत्पाद हो, कृषि उत्पाद हो या आपके कारखाने के उत्पाद हो, उत्पाद की बेहतर कीमत, ये तय क्या करती हैं। इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है कि क्या तय करती हैं, ये हम जाने। जैसे नियमित काम के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो नियमित काम क्या तय करता है, ये आपको बताना है यहां पर, है ना, कि क्या तय करेगा नियमित काम। दूसरी चीज अगर आप बात करते हैं कि बेहतर मजदूरी, ये क्या तय करती है। और तीसरी बात जो आती है जिसको आप कहते हैं उत्पाद की बेहतर कीमत, ये क्या तय होती है ना, ये आपको बतानी है सारी बातें। तो एक एक करके हम बात करेंगे। नियमित काम का मतलब क्या है कि आपको रेगुलर काम मिलता रहे। जैसे मान लीजिए कि आप मजदूरी करने वाले ही हैं, मान लिया कि आप क्या है, आप मजदूर ही हैं, ऐसा मान लेते हैं। मजदूर है और आपको महीने में 2 मजदूर लेते हैं, एक मजदूर ए लेते हैं और एक मजदूर बी लेते हैं। इसको महीने में 22 दिन काम मिलता है, 25 दिन काम मिलता है, और इसको महीने में 8 दिन काम मिलता है। कौन सा मजदूर बेहतर है। आप ये मान लीजिए कि ये मजदूर है, इसको यहां पर 25 दिन काम मिलता है, तो हमने मान लिया कि इसको 400 रुपए का रेट मिल रहा है, और जिसको 8 दिन काम मिलता है इसको 500 रुपए का रेट मिल रहा है। ऐसा हम मान लेते हैं कि इसकी मजदूरी बेहतर भी है लेकिन 8 दिन ही काम मिलता है। तो बेहतर कौन सा है, आप देखेंगे ये कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 10,000 रुपए महीना ये कमाता है, और ये कितना कमाएगा, 4,000 रुपए महीना। तो अब आप बताएंगे कौन बेहतर होगा, किसके पास काम, तो बेहतर कौन हो गया, वो। तो मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, इससे समझ में आएगी। नियमित मजदूरी मिले मतलब कि आपको लगातार काम मिले, महीने के अधिकतम दिनों में आपके पास काम रहे, कम से कम 25 दिन 26 दिन काम रहे आपके पास, तो आपकी मजदूरी भले सामने, जैसे मान लो कोई एक मजदूर जो 500 रुपए पर डे कमाता है लेकिन उसको काम हफ्ते में 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, हमारे पास उससे हम 50 रुपए कम ले रहे हैं लेकिन लगातार काम है, तो ठीक है, ये ठीक रहेगा। दूसरी बात कर रहे हैं कि बेहतर मजदूरी का मतलब क्या है। तो बेहतर मजदूरी का मतलब यही है कि लगातार काम के साथ, मान लीजिए कि ये मजदूर ए और बी है और लगातार काम के साथ इसकी मजदूरी बेहतर हो गई। मान लो कि 500 हो गई इसकी मजदूरी और इसकी मजदूरी 600 हो गई, तो क्या हो गई, आप 25 गुणा 500 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा। अगर यहां पर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको पैसा कितना आ जाएगा, 12,500। तो कहने का मतलब यह है कि नियमित काम के साथ साथ मजदूरी भी समय समय पर, जो वेतन है वो समय समय पर बढ़ती रहे। इसी कारण से आप देखते हैं सभी की वेतनें समय समय पर बढ़ती रहती हैं। अब बात करेंगे उत्पाद की बेहतर कीमत के ऊपर। तो उत्पाद क्या हो सकता है, तो उत्पाद को आप देखेंगे यहां पर कि उत्पाद आपको 2 प्रकार से मिलेंगे। कैसे कैसे मिलेंगे, कि अगर हम बात करें यहां पर, एक तो कृषि उत्पाद हो जाएगा और एक कारखानों के उत्पाद हो जाएंगे। एक तो कृषि उत्पाद हो जाएगा, दूसरा कारखानों के उत्पाद हो जाएंगे। कृषि उत्पाद मतलब गेहूं, चावल, चना, दाल, इन सब की क्या हो, बेहतर कीमत मिले। बेहतर कीमत का मतलब क्या हो कि आपका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो अच्छा होना चाहिए। एमएसपी आपको ठीक मिले तो फिर कृषि उत्पाद। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि आपने 10 क्विंटल गेहूं पैदा किया, आपको 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिका तो 20,000, और अगर एमएसपी आपको सही मिलेगा ये 2200 2500, अगर मान लो 2500 के हिसाब से मिल गया 10 क्विंटल तो 25,000, तो इनकम बढ़ जाएगी। वैसे ही कारखानों के उत्पादों के बारे में भी कहा जा रहा है कि बेहतर कीमत आपको मिले। तो हर एक चीज बेहतर करेंगे तभी चीजें क्या हो पाएंगी, आपकी बेहतर हो पाएंगी, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। क्लियर बात।
तो अब हम दूसरे शब्दों में क्या देखें, दूसरे शब्दों में आप देखते हैं कि इन सब से क्या हो रही है लोगों की, इन सब में अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, यहां पर इसकी तुलना में ज्यादा कमा रहा है, मतलब आय ज्यादा है। यहां पर बेहतर उत्पाद होगा तो आय बढ़ गई, पहले 10,000 कमाता था 12,500 कमाता है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक व्यक्ति ज्यादा आय चाहता है, हर व्यक्ति, दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाह रहे हैं, हर व्यक्ति थोड़ा ज्यादा कमाना चाह रहा है। क्या केवल ज्यादा आय चाहते हैं, मतलब हर व्यक्ति केवल पैसा ही चाहता है कि ज्यादा मिल जाए, बाकी सब कुछ जान ले लो, प्राण ले लो, उड़ा दो, प्राण पखेरु उड़ जाए, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की इनके पैसे के अलावा भी कुछ इच्छाएं होती हैं। कई सारे लोगों से आपने सुना होगा, आप क्या बोले, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ और बातें भी होती हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि और चीजों को आपने बोल दिया कि बोले हम आपको रोज 10,000 देंगे कि उंगली काट के देते जाओ, ऐसी मजदूरी करेंगे। हर एक चीज, मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है ना, और दूसरी चीजें भी जरूरी है समाज में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पैसा जरूरी, अब कुछ उनको छोड़ दो, है ना। क्या जरूरी है यहां पर पैसे के अलावा? तो लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं। बोले आप 20 रुपए कम दो, लेकिन कम से कम सम्मान तो हमें दो, इज्जत तो करो हमारी, हमें फ्रीडम दो, स्वतंत्रता हो, हमें सुरक्षा हो। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। जैसे मैं रखता हूं आदर मिलने की इच्छा, इसलिए मैं भी आपको आप ही कह के बुलाता हूं, समझ रहे हो ना, तो आप भी मुझे आप कह के बुलाएंगे। सम्मान मतलब क्या है कि अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। अगर आप किसी को तू तड़ा गाली देंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आप दादा हैं कि आप किसी को गाली देंगे और वो सामने वाला आपको हाथ जोड़ेगा, वो खींच के रपाड़ा मारेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि आप हर एक व्यक्ति को सम्मान मिले, हर एक व्यक्ति के मन में सम्मान की इच्छा रहती है, हर एक व्यक्ति बराबरी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, सुरक्षा चाहता है। मतलब कि अगर हम भेदभाव करते हैं किसी प्रकार का तो वो लोग भेदभाव से अप्रसन्न हो जाते हैं, उनका मन दुखी हो जाता है भेदभाव से। कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है ना। कुछ मामलों में जो हम अधिक आय और अधिक उपभोग, है ना, अधिक आय और अधिक उपभोग की जो बात कर रहे हैं, अधिक आय और अधिक उपभोग की जो बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती है ना। किन बातों के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये जो पीछे बातें की गई है ना, आप कंफ्यूज मत होना, ये बातें कि लोग आय के अलावा क्या चाहते हैं। तो ये बातें जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये बातें जो है ये क्या हो सकती हैं आपकी कई सारे मामलों में और महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ये बहुत जरूरी हो सकती हैं, क्योंकि केवल पैसा ही जरूरी नहीं होता है। समझ में आई बात? कि क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं, हमने बहुत डल्लप गद्दा ले लिया लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है तो क्या करेंगे? आ जाएगी क्या? और जिसको नींद आती है उसको घास फूस पर भी आ जाती है। समझ रहे ना? भौतिक चीज मतलब समझ गए, वो डल्लप गद्दा मोटा वाला स्पंज वाला जो लेते हैं बोले इस पर सोएंगे, नींद ही नहीं आती है, फिर क्या करेंगे? और एक व्यक्ति जो है दिन भर काम करता है, शाम को अगर अपनी चटाई बिछा के सो जाता है, नींद आती है, सुबह जग जाता है, काम करता है। तो हर एक चीज भौतिक चीज मतलब जो है कि आपने पैसे से कोई भौतिक चीज खरीदी है तो वो जीने के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। केवल भौतिक वस्तुओं पर्याप्त नहीं होती जीवन के लिए। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है। मतलब पैसे से हम जो कोई चीज खरीदते हैं वो एक कारक है कि हम अच्छी कुर्सी लगा ली, अच्छा टेबल लगा लिया, अच्छा गद्दा डाल लिया, एसी लगा ली, हो सकता है, लेकिन हो सकता है हम अंदर से खुश ना हो, 50 बीमारी हो, कुछ और समस्या हो। एक व्यक्ति गरीब है, उसके पास पंखा भी नहीं है, बिजना से काम चलाता है, हाथ वाला पंखा होता है उससे काम चलाता है, और नॉर्मली कुर्सी उर्सी भी नहीं है, अपना काम कर रहा है, लेकिन वो स्वस्थ है, सब बढ़िया है। तो ऐसी बातें, उसको सम्मान भी मिल रहा है। तो लोग सम्मान, स्वतंत्रता, है ना, सुरक्षा, ये सारी बातें भी चाहते हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बेहतर जीवन अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है ना। बेहतर जीवन जो है वो बात की जा रही है कि अभौतिक वस्तुओं पर, जो आपकी अभौतिक चीजें होती हैं उन पर भी निर्भर करता है। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो हम अभी बात करेंगे कैसे स्पष्ट होगी। जैसे आपके दोस्त होंगे, आप दोस्त खरीद नहीं सकते, ये मान लीजिए ना, आपके बस में नहीं है कि आप पैसा देकर किसी को दोस्त बना लें। अब अपने दोस्तों की भूमिका के बारे में सोचिए, दोस्तों के बारे में सोचिए, क्या आपने किसी को पैसा देकर खरीदा है? जो आपके पास पैसा देकर आया, हो सकता है वो चाटुकार हो, वो अच्छा दोस्त ना हो। अच्छा दोस्त क्या होता है? वो आपको गलत करने से रोकता है, सही सलाह देता है, आपके साथ हर मुसीबत में खड़ा रहता है। और कई बार ऐसी चीजें हमारे पास होती हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको नजरअंदाज भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है। आपको उनकी मित्रता की इच्छा होती है ना, जो लोग आपके पास होते हैं आपको उनकी मित्रता की इच्छा होती है, आप चाहते हैं कि वो हमें, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो चाहते हैं आप। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आसानी से आपको मिल जाती हैं, लेकिन उनको आप माप नहीं। दोस्ती को कैसे नापेंगे? बोले 3 किलोमीटर की दोस्ती हो गई हमारी, तुम्हारी 2 किलोमीटर की है, ऐसे नापेंगे। बोले हमारी दोस्ती 5 किलो है, तुम्हारी 3 किलो है, ऐसे नापेंगे। बोले बैरोमीटर में हमारी दोस्ती का मान 15 है, तुम्हारी दोस्ती का मान 25 है, ऐसे नापेंगे।
हमारी दोस्ती का मान बैरोमीटर में गिर रहा है, तुम्हारी दोस्ती का मान बैरोमीटर, ऐसे नहीं होता ना। दोस्ती का कोई मापने का पैमाना नहीं है। ऐसी कई और चीजें भी हैं जिन्हें आप माप नहीं सकते, लेकिन जीवन में उनका महत्व तो बहुत होता है ना। बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप कई सारी चीजों के बारे में देख लो, कई सारी चीजें हिडन होती हैं जो सामने नहीं आती, उनका अपने जीवन में महत्व बहुत होता है और हम सामान्य तौर पर उनकी उपेक्षा भी कर देते हैं। दोस्ती हो या कई और चीजें हो, इनकी उपेक्षा होती रहती है। यह निष्कर्ष निकालना गलत हुआ कि जिसे मापा नहीं जा सकता है उसका महत्व नहीं वह महत्व नहीं रखता। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारी चीजों का मेजरमेंट नहीं होता है, नाप नहीं सकते, लेकिन उनका महत्व भी आपके जीवन में बराबर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई आपके जीवन में उनका महत्व ना हो। चाहे गुरु की बात करें, चाहे माता पिता की बात करें, चाहे दोस्त की बात करें, सबका अपने जीवन में महत्व होता है और इस चीज को आप नाप नहीं सकते। किसी चीज से उसको मेजर करने का कोई तरीका, मापने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी पाते हैं, देखो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कहीं आप दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, तो आप नौकरी लेने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करेंगे। मान लीजिए कि आपको 25,000 रुपए महीने पर पैकेज लगा है वहां पर, ठीक है। आपको आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्या काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने का अवसर क्या होंगे। आप देखेंगे क्या परिवार से दूर जाना है, माता पिता को परेशानी, घर में परेशानी, वहां पर वातावरण कैसा है, काम कैसे करेंगे, हम क्या सीख सकते हैं, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरी नौकरी मिली है कि आपको वेतन थोड़ी कम मिलता है। मान लीजिए कि आप यहां पर वेतन प्राप्त कर पाते हैं मात्र 20,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, लेकिन नियमित रोजगार हो सकता है, आपको लगातार काम मिलेगा, आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है कि भाई हम सिक्योर हैं, और सीखने का मौका भी मिलता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना आपके पास बच पाए, वो बहुत ज्यादा काम करवाए। तो आप क्या करेंगे, आप सब बातों को ध्यान में रखकर नौकरी को चुनते हैं। इसमें आपकी सुरक्षा, स्वतंत्रता की भावना कम हो सकती है, तो आप इनको भी ध्यान में रखकर नौकरी को चुनते हैं। हो सकता है आपने यहाँ पर 20,000 वाली नौकरी चुनी, तो आप कहेंगे भाई आपने कम आय ली, क्योंकि यहाँ पर आपको छूट है, थोड़ा सा फ्रीडम है, छुट्टी है, नौकरी सिक्योर है, परिवार के साथ रह सकते हैं। सारी बातों को आपने देखा। ये सारी बातें क्या, छुट्टी, परिवार के साथ रहना, समय मिल जाना, सीखने का अवसर, ये सब अभौतिक चीजें हैं, इनको आप खरीद नहीं सकते। तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान में रखते हैं क्योंकि जीवन के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इनके साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। मतलब जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि हर एक वर्ग का विकास अलग है, महिला का अलग है, पुरुष का अलग है, शहरी महिला का अलग है, ग्रामीण महिला का अलग है, मजदूर का अलग है, किसान का अलग है, समृद्ध किसान का अलग है, उद्योगपति का अलग है, सबके लक्ष्य अलग है, सबके लिए विकास अलग है। तो हम हर एक व्यक्ति के हिसाब से विकास नहीं करेंगे, ऐसा विकास करेंगे जो मिला जुला होगा, जो लगभग सबका भला कर देता होगा, ऐसे विकास की तरफ जाते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। पहले क्या था, पहले महिलाओं को काम करने की आजादी नहीं थी, अब बात होने लगी कि भाई उनको भी काम मिले, इससे उनका समाज में, घर में आदर बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। यह सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा, मतलब उनको भी सपोर्ट किया जाएगा काम करने में, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा, उनको फ्रीडम मिलेगी, एक्सेप्टेंस भी ज्यादा मिलेगा, उनको स्वीकार भी ज्यादा करेंगे। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। आपने कई सारी महिलाओं के बारे में नाम सुना होगा, पुलिस में भी जाती हैं, प्रशासन में भी आती हैं, व्यापार भी करती हैं, कई सारे हैं, मैं नाम किसी के नहीं लूंगा, कई सारे आप टीवी पर देखते होंगे, अलग अलग एपिसोड में देखते होंगे, कोई ने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, कोई नौकरी करती है। जिसे आप देखते हैं भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी को, किरण बेदी जी ने महिलाओं के लिए मिसाल स्थापित की कि भाई आप पुलिस में भी आ सकते हैं। अब देखो आप पुलिस में भी बहुत महिला, लेडी कांस्टेबल, लेडी एसआई, लेडी टीआई, लेडी डीएसपी, आप ये सब देखते होंगे। ऐसे ही दूसरी और फील्ड में भी महिलाओं को आप खूब देखते हैं, तो उनको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, और वातावरण ऐसा होगा कि सुरक्षित है, संरक्षित है, इस कारण से महिलाएं भी आ सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय हों ये जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है, उनको भी ध्यान में रखकर बातें बनानी पड़ती, काम बनाना पड़ता है, उनकी बातें करनी पड़ती, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, तभी फिर हम उसको विकास कह पाते हैं। तो ये हमारा विकास के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली कि भाई आय के बारे में हमने बात कर ली, आय और अन्य लक्ष्य जो है उनके बारे में हमने बात कर ली। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए, खास तौर पर अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। यह हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको 100% फ्री मिलती है, आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो का एक भी रुपए पेमेंट नहीं करना।
वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। सभी जगह आपको बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना कुछ खरीदना है, ना कोई कूपन कोड, कुछ भी नहीं लगाना। डिफरेंट कोर्सेज है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं अलग अलग कोर्स चलते हैं। इन सभी कोर्सेज के आप बिहार बोर्ड, NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT, नीट, ढेर सारे कोर्स हैं। किसी भी कोर्स का आपको एक भी वीडियो का एक पैसा, रुपए की बात भी नहीं कर रहा हूं, एक पैसे का भी आपको पेमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सिंपली जाओ, आप वीडियो देखो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपनी तैयारी अच्छी करो। आप हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें मैग्नेट ब्रेन, तो आप हमारे साथ वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन हिंदी 7वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूली शिक्षा सभी बोर्डों की, जिसमें हम NCERT की बात भी करते हैं, यूपी, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड की बात करते हैं, तो 100% फ्री है। अब ये 100% फ्री है, तो आप कहां देख पाते हैं ये वीडियो, कैसे मिलते हैं? तो हमारे चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी। यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं, उसी पर आप हमें देख रहे हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को कहें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपकी कोई डाउट है तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, वो डाउट भी वहां पर कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।